लुधियाना, दिल्ली काफ़ी जगह गए ताकि इनकी प्रॉब्लम पता लग जाए। इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कहीं से भी पता नहीं लगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हमारी बड़ी सारी सेविंग्स भी चली गई और तभी भी हमें कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली थी और कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। तो उसके बाद अब इस मंथ मम्मा की प्रॉब्लम सामने आई है, उनको लंग कैंसर है, ये चीज़ सामने आई है और इसके लिए अब हम कटरा से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने और डॉक्टर ने मेडिसिन्स बताई हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है और मैं गवर्नमेंट से और जनता से ये अपील करती हूँ कि हमारी मेडिसिन्स के लिए नमस्कार, आप ज़्यादा से देख ज़्यादा रहे हैं हेल्प हो स्टेट सके। समाचार और मैं हूं स्वप्निल पिरछाला। आपको बताते चले, जिस तरह से हर बार मैं कोविड-19 की बात करता हूं, पहले मैं कोविड की ही बात करूंगा आज भी। जिस तरह से लगातार पॉजिटिव केस हमारे उधमपुर ज़िला में, अलग अलग ज़िलों की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बढ़ते जा रहे हैं। इसके कारण जो है डेथ रेट्स वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। बीते दिन भी जो है 54 डेथ जो हैं जम्मू कश्मीर में हुई हैं। इसलिए बार बार प्रशासन भी, पुलिस प्रशासन भी और कई नेता भी और पत्रकार भी, हम अपने प्रशासन के द्वारा लगातार आपसे अपील कर रहे हैं, आपको जागरूक कर रहे हैं कि अपने घरों में रहें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें। अब मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा, शायद आपके भी होश उड़ जाए। मैं इस वक्त एक परिवार के बीच में हूँ। लगभग 1 साल से एक महिला है, वो बीमार है। कई बार वो अलग अलग जगहों जाके, कहीं कहीं अस्पतालों में जाकर अपने इलाज करा चुके हैं। अब एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उनका इलाज नहीं हो पा रहा, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं ताकि वो अपना इलाज करा सकें। आखिर क्या पूरा वाक़या है, उनकी बच्चे मेरे साथ मौजूद हैं। जी, पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम दामिनी है। दामिनी, क्या हुआ था मम्मा को? क्या पूरी बात बताएं। मेरी मम्मा 1 साल से बीमार हैं और लेकिन तब कोरोना का टाइम चल रहा था। कोरोना की वजह से ही तभी भी मम्मा का सही से इलाज नहीं हो पाया और प्रॉब्लम भी पता नहीं लगी। तो कुछ 5-6 महीने से हम, जब कोरोना को थोड़ा फ़र्क पड़ा था केसेस में, तो हम जम्मू, लुधियाना, दिल्ली काफ़ी जगह गए ताकि इनकी प्रॉब्लम पता लग जाए। इनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, लेकिन कहीं से भी पता नहीं लगा कि इनको प्रॉब्लम क्या है, जिसमें हमारी बड़ी सारी सेविंग्स भी चली गई और तभी भी हमें कोई गवर्नमेंट हेल्प नहीं मिली थी और कहीं से भी हेल्प नहीं मिली। तो उसके बाद अब इस मंथ मम्मा की प्रॉब्लम सामने आई है, उनको लंग कैंसर है, ये चीज़ सामने आई है और इसके लिए अब हम कटरा से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया हमने और डॉक्टर ने मेडिसिन्स बताई हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा खर्चा है और हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है और मैं गवर्नमेंट से और जनता से ये अपील करती हूँ कि हमारी मेडिसिन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और हमने पहले भी काफ़ी जगह अप्लाई किया था कि हमारी हेल्प हो जाए, बट कहीं से भी हमारी हेल्प नहीं हुई। लेकिन जब से अब हमारी बात सामने आई है तो काफ़ी लोगों ने हमारी हेल्प की है। फिलहाल अगर मैं अभी की बात करूँ तो मतलब सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपकी? हमारा सोर्स ऑफ इनकम कुछ भी नहीं है, क्योंकि पहले पापा थे हमारे, 5 साल हो गए उनको एक्सपायर हुए। इस वजह से अभी कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मेरी बहन ट्यूशन्स पढ़ाती थी, इसकी ग्रेजुएशन हो गई है, लेकिन अब कोरोना की वजह से वो भी ट्यूशन्स भी बंद हो गई हैं, तो इस टाइम कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो क्या अभी तक कोई हेल्प करने आपके पास आया? अभी तक तो ऐसे कोई हेल्प करने नहीं आया था, लेकिन जब से हमारी न्यूज़ सबके सामने आई है तो हमारी काफ़ी हेल्प हुई है और उन सब से मैं बहुत थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ। देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो मेडिसिन का खर्चा है वो आप एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या अपील करना चाहेंगे एलजी साहब से? मैं एलजी सर से और सारी प्रशासन से यही मांग करती हूँ कि हमें मम्मा के ट्रीटमेंट के लिए हेल्प हो सके, सारा ट्रीटमेंट मम्मा का हो जाए अच्छे से, कि हमारी मम्मा बच जाएं, क्योंकि एक वही है हमारे लिए और कोई भी नहीं है इस फैमिली में। तो एलजी सर से मैं यही चाहती हूँ कि चाहे मेडिसिन्स की हेल्प हो, चाहे कैसी भी, बस पूरा ट्रीटमेंट मम्मा का वो अपने हाथ में ले लें। सिर्फ स्टार्टिंग में इसमें ये रखो। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो हमने प्रॉब्लम फेस की वही और भी काफ़ी लोग फेस कर रहे होंगे,
इसलिए मैं ये प्रॉब्लम बोलना चाहती हूँ। जब हम दिल्ली में थे, मेरी मम्मा का जिस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट हो रहा था, वहाँ काफ़ी अच्छे से ट्रीटमेंट हो जाना था, लेकिन मम्मा को छोटे से ऑपरेशन के लिए अंदर एडमिट भी कर लिया था, लेकिन सिर्फ कोरोना की वजह से मम्मा को वापस डिस्चार्ज कर दिया। और उनके साथ काफ़ी और भी पेशेंट्स थे जो बहुत सीरियस थे, उनको भी डिस्चार्ज कर दिया। मैं यही कहना चाहती हूँ कि कोरोना तो है ही, इसके पेशेंट्स तो हैं ही, लेकिन इसकी वजह से बाकी पेशेंट्स को तो अनदेखा नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि इस वजह से उनको भी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे आखिरकार कहाँ इन्हें रुकावट आ रही, कहाँ कमी महसूस हो रही है, अब यही बताएंगे। जी पहले अपना नाम बता दें। जी मैं विजय गुप्ता। विजय जी, कहाँ रुकावट आ रही है? मतलब जिस तरह से बच्चों ने हमें बताया कि कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ इनकम की वजह से मम्मा का इलाज जो है सही ढंग से नहीं करा पा रहे। ये दिल्ली भी गए, दिल्ली भी जो है कोरोना पेशेंट्स को पहले अनुमति दी गई अंदर आने की, उसके बाद जो इनकी मदर थी उनको वहाँ से वापस भेज दिया गया। ये काफ़ी एक गलत भी है कहीं ना कहीं, तो क्या कहना चाहिए? मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि प्रशासन भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन फिर भी इन्होंने पुराने पेशेंट को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम कहाँ उधमपुर और कहाँ दिल्ली, और ये कैसे गए होंगे ये हमें ही पता है, जहाँ इन बच्चियों को ही पता है ये कैसे गए होंगे। इन्होंने अपनी 5 साल की जमा पूंजी जो कि किस तरह से जोड़ी होगी, किस तरह से इकट्ठी की होगी, हमको पता है, क्योंकि मैं इनका चाचा भी हूँ, इनके घर के साथ भी हूँ। घर के साथ क्या, मैं इनके घर में ही हूँ, फिर मुझे ही पता है इन्होंने सब कुछ अपना लुटा दिया इस बीमारी पे, और एट ए टाइम इनको वहाँ से बाहर कर दिया गया, क्योंकि हाँ जी कोरोना के पेशेंट है। बाकी कोरोना के पेशेंटों के जो और पेशेंट है वो पेशेंट नहीं है। मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ कम से कम जो वहाँ पर एडमिट हैं किसी भी हॉस्पिटल में, उनको तो देखो। चलो नहीं लो, पुराने को तो देखो। हमारा समझ लो कि 99% ऑपरेशन था उसी दिन, इनको यूनिफॉर्म भी पहना ली थी, ऊपर से आर्डर आया जी पुराने पेशेंट पिछले पेशेंट को निकाल दो, तो इनको निकाल दो। और किस तरह से हम लॉकडाउन में उधमपुर पहुँचे हमको ही पता है। और उधमपुर से फिर हम नारायणा गए, नारायणा में भी सिर्फ कीमो वगैरह चढ़ाई, बेड दिया, लेकिन जो इनकी मेडिसिन थी वो हम फाइल नहीं कर पाए, क्योंकि 5 साल से ये बच्चियाँ खर्च उठा रही हैं। 5 साल में कितना खर्च होगा इस पेशेंट का, शायद ये आम पब्लिक जानती होगी। और ये 90,000 पर मंथ की मेडिसिन है, जो कि इनको थोड़ी लेस वगैरह करके 38,000 की मिलेंगी, जो नहीं उठा सकती आप। तो मैं ये चाहता हूँ कि अभी तक आपकी मीडिया और भी बहुत से NGO वगैरह आए, उन्होंने बहुत हेल्प की, लेकिन आप लोग भी आम पब्लिक की कितनी हेल्प कर सकती है? वो भी कहाँ तक करेगी हेल्प? 1 दिन 2 दिन 10 दिन बाद में तो सरकार चलाना है ना, बाद में भी इनकम जीना है ना। मैं ये चाहता हूँ प्रशासन से, LG साहब से, MLA जो भी उधमपुर या जम्मू या सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर बड़े बड़े कोई भी है, जब तक आपकी मीडिया के माध्यम से आवाज़ पहुँच सके हमारी इन बच्चियों की, कि कम से कम इन पढ़ी लिखी बच्चियों को कोई छोटा सा जॉब दे दीजिए, ताकि ये आगे जाके लोगों के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। एक माँ ही इनका सहारा थी, तो भगवान जाने आगे क्या होगा। मैं नहीं कहता हूँ इस बीमारी के बारे में, आप सब जानते ही हो। मैं कहता हूँ इनको कहीं अच्छी जगह जॉब मिल जाए, ताकि ये कुछ बन सके, आगे अपने पैरों पर खड़े हो सके। और ये दोनों बच्चियाँ पढ़ी लिखी हैं और बालिग भी हैं। मैं चाहता हूँ कि अच्छी जगह जॉब मिल जाए, और यही देखना चाहता हूँ कि मैं पब्लिक तो हेल्प कर रही है, प्रशासन कितना करता है, क्योंकि अभी तक तो पब्लिक के आगे आई है, प्रशासन कोई नहीं आया। प्रशासन से मैं यही मांग करता हूँ आप दवाई भी ना दें तो हम कर लेंगे, इनको बच्चों को नौकरी दे दो कहीं, ताकि ये अपने आगे सबको चला सके। अंत में लोग आपको देख रहे हैं, अपील करना चाहेंगे कुछ? मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि अगर कुछ हेल्प करना चाहते हो आप कृपया ज़रूर कीजिए। इन बच्चियों के बारे में सोचिए, इन बच्चियों के बारे में आगे जाइए प्रशासन के पास। ऐसे ही कई पेशेंट हैं, उधमपुर में छोड़ो, जम्मू में छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में आप कहीं भी आपके पास कुछ गुंजाइश है तो सब पेशेंट को देखिए, क्योंकि हर जगह पैसा नहीं होता है, इंसान की ज़िंदगी सबसे। यूथ प्रेसिडेंट मनीष मनाथिया जी, मनीष जी आप भी लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से अपील करते नज़र आते हैं कि इस परिवार की मदद करें, मतलब क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? मेरी लोगों से यही अपील है कि इन लोगों को ज़रूरत है इस चीज़ की, तो इसके लिए सब आगे आएँ। हमारी टीम ने भी इसके लिए काम किया, उधमपुर में बहुत सी संस्थाएं इनका साथ दे रही हैं।
हमारे से यही एलजी महोदय से तो यही अपील है कि इनका इलाज एक अच्छे हॉस्पिटल में हो सके, कि ताकि ये अच्छी से हॉस्पिटल में इनको तो इनका इलाज हो सके, तो ताकि ज़िंदगी किसी की भी होती है वो बहुत प्रीशियस होती है। इसके लिए हम सबको इनका साथ देना चाहिए। बड़े बड़े नेताओं से, सरकारी बाबुओं से, इसलिए हम बार बार लोगों से लगातार, हम जब भी मैं लाइव करता हूँ, अंत में सभी से मैं अपील करता हूँ, अगर आपके आस पड़ोस में कोई ऐसा परिवार है जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम ना हो, उनकी मदद करने के लिए आगे आएँ। मानते हैं कि कुछ ऐसे भी फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, अलग अलग सोशल मीडिया साइट्स में कुछ फ्रॉड सिस्टम चल रहा है, कुछ पैसे मांगे जा रहे हैं, कुछ मैसेजेस, फेक मैसेजेस द्वारा जो पैसे मांगे जा रहे हैं, अकाउंट नंबर मांगे जा रहे हैं। इसीलिए लोग जो है उसके डर से मदद के लिए आगे नहीं आते। पर हम अपने कैप्शन में अकाउंट नंबर मेंशन नहीं करेंगे, हम आपको कैप्शन में एक मोबाइल नंबर देंगे। अगर कोई भी मदद के लिए आगे आना चाहे, वो उस मोबाइल नंबर के कांटेक्ट में जो है संपर्क करें, ताकि हम आपकी जो बात है उनके परिवार से जो करवा सकें, ताकि आप उनकी मदद जो है कर सकें। इसी के साथ मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।